नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बात। मैं हूं राजेश सक्सेना। असम के रण में टीम भूपेश, छत्तीसगढ़ कनेक्शन की हम बात करेंगे। जी हां, असम में होने वाले चुनाव में कांग्रेस ने अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि असम में जीत के पथ पर कांग्रेस वाया छत्तीसगढ़ जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम का सोशल ऑब्जर्वर बनाया गया है, जो असम के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का किला फतह करने में अहम भूमिका निभाने वाले भूपेश पर पार्टी ने भरोसा दिखाया है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के कई कांग्रेस नेताओं ने असम में कमान संभाली हुई है। क्या असम में कांग्रेस की जीत का रास्ता छत्तीसगढ़ से निकलेगा? यही है आज की हमारी चर्चा का विषय। लेकिन उससे पहले सुनते हैं क्या कुछ कहना है भूपेश बघेल और बीजेपी व कांग्रेस का रणनीति पर। आम मतदाता में परिवर्तन की चाहत है और दूसरी बात यह है कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। हमारी पूरी टीम वहाँ लगी हुई है और जो फीडबैक आ रहा है उसमें पूरी संभावना है कि हमारी सरकार बनेगी। असम में छत्तीसगढ़ के लोग कोई कमाल कर पाएंगे ऐसा नहीं लगता है। वहां पर असम की जनता ही कमाल करेगी और फिर से, क्योंकि वहां पर पिछले 5 सालों में अच्छा काम हुआ है, वहां का डेवलपमेंट हुआ है और मोदी जी पर वहां की जनता का विश्वास है और इसलिए फिर से वहां की जनता बीजेपी की सरकार असम में बनाएगी। वास्तविक में ये लगने लगा है कि कांग्रेस नेतृत्व के प्रति लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। कांग्रेस नेतृत्व तो बौना पड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में ये लोग असफल रहे हैं और इसलिए उसमें और भी प्लस प्लस जोड़ करके कुछ लोगों को ड्यूटी लगाई गई है। उनके नेताओं को भी मालूम है कि क्यों लगाई गई है और जिस जगह में जा रही है वहां के उनके कार्यकर्ताओं को भी मालूम है कि वो क्यों आ रहे हैं। तो असम के रण में छत्तीसगढ़ के दिग्गज जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर चुनावी सभाएं कर रहे हैं, नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, आज भी भूपेश बघेल असम दौरे पर हैं। कई कार्यक्रम उनके हैं, कई सभाएं उनकी हैं और आखिर क्या असम चुनाव का जो रास्ता है वो छत्तीसगढ़ से जाता है? और जिस तरह से भूपेश बघेल ने वहां पर कमान संभाली हुई है, इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा? या फिर बीजेपी जो कुछ कह रही है कि 5 सालों में जो कुछ काम उसने किया उसको आधार बनाकर जनता वोट करेगी? लेकिन भूपेश बघेल जिस तरह से कह रहे हैं कि आम मतदाता वहां पर चेंज चाहता है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहूंगा। तारुफ कराऊंगा जो हमारे मेहमान हमसे जुड़ रहे हैं। क्यों नहीं जुड़ रहे यार? तो लोग तो जिस तरह से असम चुनाव को लेकर दोनों ही दल, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस, लगातार पूरी ताकत इस चुनाव में। और सबसे बड़ी बात यही कि जिस तरह से भूपेश बघेल को असम चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है, पूरी टीम के साथ वो वहां पर लगे हुए हैं। और यही आज का मुद्दा है, यही आज का सवाल है कि आखिर असम का छत्तीसगढ़ से क्या कनेक्शन? और जिस तरह से लगातार, चाहे वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों या फिर उनके टीम के अन्य सदस्य, लगातार असम में जमे हुए हैं, सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और एक स्ट्रेटजी के तहत वहां पर काम किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से कह रही है, बीजेपी के नेता जिस तरह से कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क
पड़ने वाला नहीं है। चुनाव तो फतह बीजेपी ही करेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि जहां पर भूपेश बघेल कह रहे हैं कि वहां का जो आम मतदाता है वो चेंज चाहता है, वो बदलाव चाहता है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जो काम 5 सालों में हुआ है उस चलिए हमारे मेहमान हमसे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं सच्चिदानंद उपासने जी, बीजेपी के नेता प्रवक्ता। स्वागत करता हूं सच्चिदानंद जी आपका। हमारे साथ में हैं अनिल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। अनिल जी आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले सच्चिदानंद जी के पास में आता हूं। प्रमोद दुबे साहब हमसे जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता, थोड़ी ही देर में, लेकिन जब तक वो आते हैं सबसे पहले बात मैं उपासने जी से ही करता हूं। उपासने जी क्या कहेंगे, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी टीम असम में लगातार चुनावी जो रणनीति है उसको अंजाम दे रही है, उसके तहत वहां पर काम कर रही है, छत्तीसगढ़ के कनेक्शन को किस तरह से आप देखते हैं? हालांकि बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वहां तो काम के आधार पर लोग सरकार चुनेंगे, क्या कहते हैं आप? उपासने जी। छत्तीसगढ़ की टीम पहले भी आजमाई हुई टीम है जी जी केंद्र के कांग्रेस के नेतृत्व ने, जी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हाँ इसी टीम को पहले भी आजमाया हाँ और जिस प्रकार से परिणाम देने में असफल हुई है, हाँ जिस प्रकार से आज देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, हाँ इसके सामने ये बहुत बौने साबित हो रहे हैं। हम्म और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है हम्म कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व कहीं न कहीं अक्षम साबित हुआ है। हम्म इसलिए अब अपनी नाकामियों को हम्म प्रदेश के उन नेतृत्वों पर जो कहीं प्रदेश में सरकार में है, उनका सब प्रकार से दोहन करके, क्योंकि कहीं पर यदि अर्थ के रास्ते खुले हैं तो जहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आयाम तोड़ते जा रही है, शराब के मामले में, रेत के मामले में, ट्रांसफर के उद्योग के मामले में जो उगाही, अवैध उगाही चल रही है, आखिर वो अवैध उगाही किस लिए की जा रही है तो समझ में आता है कि भेजा जा रहा है और कहां पर। लेकिन मेरा सवाल उपासना जी यहाँ पर एक ये है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय, जिस तरह से राष्ट्रीय, उपासना जी मेरा सवाल ये है, नेतृत्व, उपासना जी मेरा एक सवाल, इसी जो आप बात कर रहे हैं उसी से जुड़ा मेरा सवाल है उपासना जी। सत्ता में नहीं थी तो क्या ये इस प्रकार की कहीं पर जाकर परिवर्तन की बयार नहीं ला सकते थे? लेकिन आज ही क्या आवश्यकता पड़ गई। और दूसरी बात यह है कि असम की फिजा अलग है, छत्तीसगढ़ की फिजा अलग है, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिस्थितियां अलग है। छत्तीसगढ़ में आप झूठ बोलकर सत्ता में काबिज हो सकते हो, उसके दुष्परिणाम यहाँ की जनता आज भुगत रही है। लेकिन असम की जनता के सामने भी ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो विश्वसनीय नेता हैं, जिन पर विश्वास किया गया है, वो सब छत्तीसगढ़ के ये जो लोग जा रहे हैं। चलिए उपासना जी दोबारा आऊंगा, आगे का सवाल मैं आपसे लूंगा। मैं अनिल द्विवेदी जी के पास में आऊंगा। उपासना जी, पत्र यहाँ पर किया गया। उपासना जी मैं अब अनिल द्विवेदी साहब के पास में आऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, किस रूप में देखते हैं इस कवायद को कांग्रेस की? हालांकि जिस तरह से उपासना जी कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, राष्ट्रीय नेतृत्व अक्षम हो चुका है, क्या लगता है कितना असर, चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या उनकी टीम हो, असम चुनाव में असर डाल पाएगी? देखिए, असम उन राज्यों में है जहां सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, पूर्वोत्तर का प्रमुख राज्य है। सालों तक कांग्रेस वहां पर राज करती रही, लेकिन अब वहां पर भाजपा का कब्जा है। वहां पर 126 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा वहां पर राजनीतिक समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। असम गण परिषद जो राज्य का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, वो अब भाजपा के साथ जा चुका है और ये एक मजबूत भाजपा का एक संगठन है जो भाजपा के साथ है। ये एक राजनीतिक गठजोड़ है असम गण परिषद के साथ। लेकिन जब एंटी इनकम्बेंसी जो होती है उसका फायदा विपक्षी दल उठाते हैं। भाजपा ने जिस तरह वहां पे नागरिक संहिता सा कानून
का वहां पर लागू करने की बात कही, उसके चलते पार्टी के प्रति थोड़ी नाराजगी वहां के लोगों की है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि बीजेपी ने वहां पर अपने डैने किस तरफ फैलाए, वहां पर विकास किया, वहां पर वनवासियों की जो योजनाएं हैं उसको ठीक किया, एक सुनियोजित तरीके से असम में बीजेपी ने अपना विस्तार किया है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल कवायद नहीं है, सिर्फ राजनीतिक विकास के चलते बीजेपी वहां काबिज ऐसा नहीं है। कांग्रेस को समझना होगा कि वहां पर जो वनवासी कल्याण आश्रम ने काम खड़े किए, जो सेवा भारती ने काम खड़े किए, उसने बीजेपी को पुश करने, आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ है। जहां तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात है, असम और छत्तीसगढ़ में बहुत सी समानताएं हैं। वहां पर आदिवासी हैं, वहां पर डेवलपमेंट है, वहां पर उग्रवाद है, तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है। तो ऐसी कई समानताएं हैं जहां दोनों राज्य एक दूसरे की विभीषिका को झेल रहे हैं। क्या माना जाए अनिल जी, एनआरसी कितना इफेक्ट वहां पर डालेगा? क्योंकि सिस्टम को लेकर वहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उनके दस्तावेज पूरे हैं, उसके बावजूद भी उनका नाम नहीं आया है। तो क्या एनआरसी भी एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में होगा, और आखिर फायदा किसको इसका? अनिल जी आवाज पहुंच रही है? लगता है अनिल जी से जी, अनिल जी आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए उपासना जी के पास में आता हूं। उपासना जी आवाज मिल रही है हमारी? जी आ रही है। जी उपासना जी, जिस तरह से आप जब बात कर रहे थे मेरा सवाल उसी समय था, लेकिन अब मैं आपसे सवाल वो करता हूं। जिस तरह से आपने कहा है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का वो अक्षम हो चुका है, चाहे राहुल गांधी की बात कर ले या तमाम जो केंद्र के जो नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन यही सवाल जब मध्य प्रदेश में हमने इस बात को लेकर डिबेट की थी कि पश्चिम बंगाल में मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं को भेजा वहां पर जा रहा है, चाहे वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हों, विश्वास सारंग हों, या फिर हम बात करें कैलाश विजयवर्गीय पहले से वहां पर हैं। यही सवाल जब हमने कांग्रेस से किया था तो बिल्कुल ऐसा ही जवाब जिस तरह से आपने दिया उनका था कि मोदी जी और अमित शाह का जो जादू था वो कम हो गया है, और यही कारण है कि दूसरे राज्यों से उनको नेताओं को भेजना पड़ रहा है। देखिए, हमारी बातों में तथ्य है जी, प्रमाणित बातें हैं जी। जो कांग्रेस के राहुल गांधी हैं अपनी ही परंपरागत कुछ अमेठी से नहीं जीत पाते हैं जी। तो जिस प्रकार से वे अपना जनाधार आज अपने ही इसको चेंज करो जी, हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश हाथ से चला गया और जी। तो कभी कांग्रेस के गढ़ हुआ करते थे, वो इन्हीं नेतृत्व के चलते जी आज पूरी तरह से देश से समाप्ति की ओर है। और जिस प्रकार से कांग्रेस का एक वर्ग जी कांग्रेस के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, जो वर्षों से सीनियर लीडरशिप के रूप में जाना जाता है, वो वर्ग पत्र लिखकर इनके जनाधार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, पार्टी इनके नेतृत्व में आगे नहीं बढ़ सकती, इस बात पर चिंता कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये कांग्रेस का ही एक वरिष्ठ नेतृत्व इस बात को देश के सामने इंगित कर रहा है, देश के सामने रख रहा है कि परिवर्तन करना पड़ेगा। ये नेतृत्व जो है कहीं विजयश्री दिलाने में सफल नहीं हो सकता, असफलता ही हाथ आड़े आने वाली है। तो क्या उपासना जी माना जाए कि वहां पर असम चुनाव में जो चेहरा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं वो, या फिर मोदी और अमित शाह का भी चेहरा वहां पर इफेक्ट करेगा, या फिर जो को सीएम ने वहां पर काम किया है, सरकार ने जो काम किया है वो अपील लोगों को वहां पर करेगा? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिन राज्यों में भी सरकार में काबिज रही, छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण देख लें, 15 वर्षों में जो छत्तीसगढ़ आज बदला हुए स्वरूप में दिख रहा है। मध्य प्रदेश को देख लें, आप जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने विकास के बदौलत वहां पर हम अपने काम किए, अपनी सरकारें चलाई है, समाज के उस वर्ग तक जो अंत्योदय की कल्पना करके हमने काम किया है, उसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में भी मिला है, मध्य प्रदेश में भी हम है। और जिस प्रकार से आज पूरे देश में माननीय मोदी जी जिस प्रकार के समाज के उस वर्ग तक
कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बात को लेकर काम कर रहे हैं, उससे असम अछूता नहीं है। असम में भी हमने 5 साल तक राज किया है और उसकी परिणति वहां पर विकास के रूप में दिख रही है। निश्चित रूप से हमने जो प्रत्याशीवाद मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किए हैं वो जनाधार वाले नेता है, तो समाज में उसको प्रदेश में अपना व्यक्तित्व रखते हैं। आज कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता भी नहीं है कि जो गठबंधन के नेतृत्व के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। उपासना जी, छत्तीसगढ़ से भी बीजेपी लीडरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। माननीय मोदी जी के विकास, प्रदेश के किए गए 5 साल के विकास और उनके नेतृत्व का और विश्वास करके चुनाव लड़ रही है। और निश्चित रूप से जनता इस बात को समझती है कि जिन लोगों ने असम के साथ छलावा किया, जिन लोगों ने वर्षों तक सत्ता में रहकर असम को आज उस स्थिति में लाकर रखा था, जिसके परिणति आज असम जो है। चलिए उपासना जी, मैं दोबारा आता हूं। प्रमोद दुबे साहब कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमसे जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, स्वागत करता हूं आपका। वहाँ की सरकार तो उपासना जी आऊंगा, प्रमोद जी के पास में आता हूँ। बीजेपी की बात बहुत हो गई है, अब चूंकि कांग्रेस से जुड़ा ये अहम मुद्दा है। झूठ की राजनीति। चलिए उपासना जी, मैं दोबारा आऊंगा, दोबारा आपके पास में आऊंगा। प्रमोद दुबे साहब हमसे जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। प्रमोद जी, जिस तरह से असम एक बड़ा टास्क कांग्रेस के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि उसमें तवज्जो छत्तीसगढ़ को, और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम के लगातार दौरे कर रहे हैं, आज भी वो असम में हैं, इसके अलावा उनकी जो टीम के सदस्य हैं वो भी पहुंच रहे हैं। आखिर छत्तीसगढ़ का कनेक्शन क्या है असम से? इतना भरोसा कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने कि छत्तीसगढ़ को जिम्मेदारी सौंपी गई है वहां पर। सबसे बड़ी बात यह है कि आज छत्तीसगढ़ का नाम भारत विकास प्रदेश के रूप में जाने लगा है। 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, ये नक्सल प्रदेश कहलाता था और इसकी एक छवि नक्सल प्रदेश के रूप में बन चुकी थी। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार 2 सालों में, चाहे गोधन न्याय योजना की बात करें, चाहे हम किसानों के समर्थन मूल्य में धान खरीदी की बात करें, इसका प्रभाव ये पड़ा कि आदरणीय नितिन गडकरी जी ने भी 5 रुपए किलो में गोबर खरीदने की बात राष्ट्रीय परिदृश्य पर किया। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो पूरे देश में एक अच्छे विकास राज्य के रूप में जाना जाने लगा है। और इस पूरे कोरोना काल में आपको भी जानकारी है कि एकमात्र छत्तीसगढ़ प्रदेश ऐसा प्रदेश रहा जहां की जीडीपी का असर नहीं हुआ, और बल्कि जीडीपी के असर को बराबर करने वाला अगर कोई प्रदेश रहा तो वो छत्तीसगढ़ प्रदेश रहा। और दूसरे परिदृश्य में अगर बात करें तो असम में लगभग 25 लाख छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो लोग बागानों में काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका छत्तीसगढ़ से जुड़ाव रहा है। और इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है वो सबके लिए एक उदाहरण बनकर प्रस्तुत हुआ है। और एक हमारे प्रदेश के मुखिया को राष्ट्रीय परिदृश्य में जब लोग चर्चा करने लगे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? और भारतीय जनता पार्टी के पास लेकिन दिक्कत बीजेपी के इस बात को लेकर है। प्रमोद जी, अभी उपासना जी कह रहे थे कि वहां का जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का वो अक्षम हो गया है, यही कारण है कि दूसरे राज्यों से नेता लाना पड़ रहे हैं। नहीं, अब इनके नेताओं के पास कोई काम नहीं है और इनको भेजा भी नहीं जा रहा है, उस लायक भी नहीं समझ रहे हैं छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेताओं को। तो उसमें गलती क्या है? हमारी कहाँ गलती है? लेकिन एक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो अपनी पहचान कार्यों के आधार पर बनाई है, भारतीय झूठा पार्टी के लोगों के पास चूंकि कहने के लिए कोई बात नहीं है, इसलिए इन बातों को कोट करके बार बार इन बातों को कहना और किसी को कटघरे में खड़ा करना, ये इनकी आदत है, अफवाह की आदत है। लेकिन 2.5 करोड़ आज छत्तीसगढ़ की जनता का जो सीना है वो अपने आप गर्व से फूलता है कि प्रदेश का ऐसा मुखिया जो राष्ट्रीय परिदृश्य में न केवल असम में बल्कि अन्य प्रांतों में भी, मैं मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं, अभी मध्य प्रदेश के सारे अधिकारी छत्तीसगढ़ आए थे गोधन न्याय योजना की जानकारी लेने के लिए, और इस योजना को वो अपने यहाँ लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के मुखिया ने धरातल में किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो उन्होंने काम किया, तो ये एक उदाहरण के रूप में पूरे देश में प्रस्तुत हुआ है। उसी का परिणाम है कि आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने उनको एक अपने
सिपाही के रूप में वहां पर काम में लगाया है। और ये तो राजनीति में होता ही है कि कोई कार्यकर्ता जो होता है वो विभिन्न प्रांतों में जाता है। आदरणीय पुरेंद्रेश्वरी देवी जी यहाँ आई थी, तो ये क्या ये कहें क्या कि हम लेकिन बीजेपी कह रही है प्रमोद जी, लेकिन बीजेपी कह रही है जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आम मतदाताओं ने मन बना लिया है चेंज का, बदलाव का, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो 5 साल में डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, उसके आधार पर एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। नहीं तो देखिए, हर दल अपनी अपनी बातें रखेंगे जी, और हम लोग भी अपने आइडियोलॉजी के लेकर वहां जा रहे हैं। चलिए, तो इतना भय क्यों है भूपेश बघेल? चलिए, भय क्यों? बिल्कुल, आखिर में एक बार फिर आऊंगा अनिल द्विवेदी साहब के साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। भूपेश बघेल जब से गए हैं तब से उनके पेट में ही दर्द हो रहा है। जी जी, चलिए अनिल जी के पास में आता हूं। अनिल जी, 2 चीजें अहम है। जिस तरह से प्रमोद जी ने कहा कि जो छत्तीसगढ़ के तमाम लोग वहां के चाय बागानों में काम करते हैं, कहीं ना कहीं किसका फायदा कांग्रेस को वहां पर है, और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के तमाम नेता, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उसमें शामिल है। लेकिन मेरा इसी से जुड़ा एक सवाल और रहेगा आपसे, दोनों बातों में मैं आपसे राय समझूंगा। एनआरसी कितना इफेक्ट वहां पर करेगा? क्योंकि एनआरसी को लेकर अभी जिस तरह से वहां से खबर आ रही है कि वहां के लोग कह रहे हैं कि दस्तावेज पूरे होने के बावजूद भी उनका नाम नहीं आया है। क्या लगता है कि एनआरसी एक बड़ा इफेक्ट करेगा इस चुनाव में? देखिए, पहला सवाल तो आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर जी कहा था, उस पर मैं बिल्कुल प्रमोद दुबे जी के साथ हूं कि ये असम पहली जिम्मेदारी नहीं है भूपेश बघेल जी की। इसके पहले उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा जा चुका था, इसके पहले उन्हें महाराष्ट्र में भी भेजा गया जहां उन्होंने सरकार बनवाई कांग्रेस की। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ही प्रदेश कांग्रेस ने भी यहाँ पे सत्ता हासिल की। 15 सालों में उन्होंने संघर्ष किया। तो इससे समझ में आता है कि भूपेश बघेल जी की जो नेतृत्व क्षमता है, जो रणनीतिक कौशल है, जो परिस्थितियों को समझ करके विपक्षियों को चित्त करने का जो उसमें हुनर है, उसी का, और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रबंधन है भूपेश बघेल जी का, उससे प्रभावित होकर के कांग्रेस आलाकमान, विशेषकर गांधी परिवार ने उन्हें असम का प्रभारी बनाया है, असम का संयोजक बनाया है। ये जरूर है कि विकास उपाध्याय को भी साथ में उन्होंने जोड़ा है, लेकिन पूरा जो दारोमदार है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पे है। उनकी सारी टीम वहां काम कर रही है। मैंने खुद देखा उनके वीडियो और फोटोग्राफ्स की जमीनी स्तर पर जाकर के कांग्रेस जहां कमजोर हो चुकी थी भाषा के तौर पर, संस्कृति के तौर पर, आम आदमी से जुड़ाव के तौर पर, कार्यकर्ताओं को खुश करने के तौर पर, वहां पर उनके दुख दर्द को जाना है कांग्रेस ने और वहां पर गेन कर रही है। लेकिन जो दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो ये होगी कि भाजपा ने जो वहां पे डेवलपमेंट किया है, भाजपा की जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसका मुकाबला कांग्रेस कैसे करती है। आप देखिए, वहां पर भाषा की समस्या होगी, वहां पर जो सांस्कृतिक आदान प्रदान, अनिल जी चूंकि वक्त की कमी है, अनिल जी थोड़ी वक्त की कमी, प्रबंधन भी होता है, चुनावी प्रबंधन भी होता है। फिर आप देखिए कि वहाँ बीजेपी से ज्यादा संघ परिवार और वनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठन वहाँ सेवा कर रहे हैं। अनिल जी, आखिर में एनआरसी पे संक्षिप्त में चाहूंगा, चूंकि वक्त की कमी है, एनआरसी कितना इफेक्ट डालेगी? जी, जनता उसको कितना स्वीकार करती है ये आने वाला चुनाव का परिणाम बताएगा। चलिए, फिलहाल ऐसा लगता है कि कांग्रेस वहां पर मजबूती के स्तर पर आ चुकी है। जी, चलिए अनिल जी, जिस तरह से कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी साहब की मजबूती के साथ कांग्रेस वहां पर आ चुकी है, लेकिन तमाम सारे इफेक्ट वहां पर एंटी इनकम्बेंसी का कितना असर होता है